हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और प्रश्नावली 3.1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज हम लोग पूरी तरह से समाप्त करेंगे 3.2 और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में पढ़ेंगे, एकदम मक्खन होने वाला है। और जो बच्चा वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो जाकर के लिंक में पड़ा हुआ है, वीडियो देखें और उसके बाद आप प्रश्नावली पे आओ, एकदम जलवा हो जाएगा बेटा। गौर करिएगा, हम इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया गया है और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से अटेंड करेंगे और ध्यान रहे वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। हमने बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है बेटा, ये आपकी पोजीशन को इंडिकेट करता है, आपके स्थिति को बताता है। जैसे कि हम मैपिंग करते हैं ना, कहीं जाते हैं तो हम मैप का सहारा लेते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही वो मैपिंग बना है। किसी व्यक्ति का पोजीशन, किसी स्थान का पोजीशन दिखाने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है। कह रहा है देखिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए ये कार्तीय तल हम बनाएंगे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनेगा, ठीक है। और वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा के नाम क्या है, तो गौर करें, ये वाला लाइन देखिए, सॉल्यूशन इसका देखिए, बेहद आसान है। ध्यान दे भैया, ये हमारा होता है इस, क्या बोलते हैं भैया, क्षैतिज रेखा। क्या आपने देखा, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा रेखा के अंग्रेजी में क्या बोलत हैं, बोलत हैं भैया हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, क्या बोलेंगे भैया, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक ये जो होती है ना, ये वाली लाइन जो वर्टिकल होता है, इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर के इंग्लिश हम बोलत हैं वर्टिकल। का बोलत हैं, वर्टिकल लाइन। अगर आपसे कोई कहेगा हाउ आर यू, तो आप बोलिएगा आई एम फाइन, तो ये है वर्टिकल लाइन। ओके, अब गौर करें बेटा, इसको हम बोलते हैं यक्ष अक्ष और इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष और इसको बोलते हैं यक्ष डैश और इसे वाई अक्ष और इसे वाई डैश बोलते हैं। गौर करें, और ये जो मेन बीच में होता है ना, ये मूल बिंदु होता है 0 0। लेकिन आपके प्रश्न में क्या पूछा है, कहता कि भैया जो है ऊर्ध्वाधर रेखा के का कहत हैं, तो आप कहिए ऊर्ध्वाधर को वाई एच बोलते हैं और क्षैतिज रेखा को एक्स एच बोलते हैं। बस सॉल्यूशन हो गया इसका। तो लिखेंगे अतः अतः क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। बड़ा सिंपल है ना बेटा, एकदम सिंपल है। बस समाप्त हो गया है क्वेश्चन। और चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले पार्ट का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताना है। ध्यान दीजिए, ये भी बड़ा इजी है। इंट्रोडक्शन पार्ट जो बच्चा देखा होगा उसके लिए तो एकदम मक्खन है भाई। आप भी देखिए इसका सोल्यूशन, गौर करें, सोल्यूशन देखें भाई। इन 2 रेखाओं का मतलब क्या है, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये हम क्षैतिज रेखा बना लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेते हैं। कह रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल 1 2 3 4 तल बन रहा है। कितने तल बन रहा है, 4 तल। और चारों तल के नाम बताना है। कह रहा है कि प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो ये देखिएगा, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि भैया ये जो रेखा होता है क्षैतिज, क्या होता है, क्षैतिज, और इसको यक्ष अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, यक्ष अक्ष। और ये यक्ष डैश होता है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा।
अक्ष होता है। अब कह रहा है कि ये जो चार तल बने हैं ये वाई अक्ष है तो ये वाई डैश हो जाएगा। अब देखिए डैश का मतलब माइनस वाला पोर्शन होता है और अक्ष का मतलब होता है प्लस वाला पोर्शन। ये बीच में आता है मूल बिंदु 0 0। इधर आएंगे तो +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 और इधर आएंगे तो +1 +2 +3 +4, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4। गौर करें ये सब आपको पूछा नहीं है, आपसे ये पूछा है कि ये जो तल है, ये जो तल है, ये जो तल है, ये जो तल है, इसका नाम क्या है। तो नहीं कह रहा है, देखिए तल के प्रत्येक भाग का नाम, तो इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। क्या है? चतुर्थांश। इसका नाम है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। इसका नाम है तृतीय चतुर्थांश। इसका नाम क्या है? तृतीय चतुर्थांश। इसका नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट है। कह रहा है ना कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है बेटा एक दूसरे को कट करना। जैसे दो रेखाएं हैं, अब जहां एक दूसरे को कट करेंगी और जो कट कर रहा है जिस पॉइंट पे उसका नाम बताना है। तो गौर करिएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन। दो रेखाओं का मतलब क्या, एक हमारा एक्स एक्सिस जिसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं और दूसरा वाई एक्सिस जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा। हाँ, ये क्या है? क्षैतिज रेखा। और ये हमारा हो गया, ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। गौर करें, अब ये दोनों रेखाएं कहाँ कट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे, और इसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिच्छेद बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित बिंदु। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है भैया? मूल बिंदु। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है मूल बिंदु। आपका आंसर आएगा मूल बिंदु। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त होता है, यानी जो रेखाएं कट करती हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 8 पार्ट दिया गया है और कह रहा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी कि ये हमारी आकृति है, गौर करें, इधर देखिएगा, ये हमारी आकृति है। इस आकृति के अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन को हल करना है। और हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत विधिवत बताया, मैं बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। भाई साहब आपका मक्खन हो जाएगा प्रश्नावली। चलिए ध्यान देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए ये कह रहा है कि बी के निर्देशांक, पहले बी देखो, बी यहाँ पे है ना, तो इसके निर्देशांक यानी पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान। तो बी देखिएगा x पे कितना है? -5 और y पे कितना है? 2। तो बी के निर्देशांक आ गए -5 और 2, -5 और 2, ये बी के निर्देशांक है। समझ गए नहीं? अब आगे देखें, सी के निर्देशांक, सी कहाँ है? सी यहाँ पे। पहले हम x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, क्योंकि एबीसीडी में भैया हो, राजा हो, करेजा हो, x आवत था पहले और बाद में y। तो देखा इनमें x का बा पहले, यहाँ देखिएगा x क्या है? x हमारा 5 है प्लस में, y हमारा क्या है? 5 माइनस में। तो c के निर्देशांक कितना आ जाएंगे? 5 -5। c के निर्देशांक आ जाएंगे 5 और -5, ये c के निर्देशांक। अब कह रहा है कि निर्देशांक
-3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5 द्वारा, तो -3 x -3, x इधर का माइनस है तो -3, y भी -3, तो पहचाना गया बिंदु क्या है, यही तो है ये -3 -5, यानी जो ई है वही पहचाना गया बिंदु है। तो अब कह रहा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया जो बिंदु है उसका नाम ई है। क्या नाम है, ई है। हजम करो। अब इधर देखो, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 प्लस में 2 ये और -4, तो ये आपका क्या है 2 और -4, यानी पहचाना गया बिंदु आपका जी है। क्या है भैया, जी। आप लिखेंगे जी, जी हमारा क्या है भाई 2 और -4, ये ई भी इसी तरह से आप लिख सकते हो। और यहाँ पे ई क्या था हमारा बताइए, ई -3 और 5 ऐसा भी लिख लो, ठीक है। अब आगे देखो, कर डी का भुज, डी कहाँ है पहले देखो, पहले डी के निर्देशांक निकालो, ये डी है ना, तो पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स हमारा क्या है 6, बाद में वाई लिखते हैं, वाई कितना है 2। अब देखिएगा, कर डी का भुज, जो एक्स होता है वो कोटि होता है, जो वाई होता है वो भुज होता है। देखो ये एक्स है ये वाई है, ये भुज है और ये कोटि है, एक्स को भुज वाई को कोटि बोलते हैं। क्या पूछा है प्रश्न में, डी का भुज, तो डी का भुज क्या होगा बताओ 6, आंसर आ जाएगा 6, समझ गए नहीं, डी का भुज क्या है 6। अब कह रहा है बिंदु एच की कोटि क्या है, एच कहाँ है यहाँ पे, पहले इसके निर्देशांक निकालो, एक्स कितना है -5 और वाई कितना है -3। अब गौर करेंगे, कह रहा है ना, अब ध्यान दीजिएगा, ये भुज होता है और ये कोटि होती है। क्या बोला है, कह रहा है एच की कोटि, तो एच की कोटि क्या होगी -3, समझ गए नहीं, ये सब आंसर है, ये भी आंसर है, आंसर, और इधर ये आंसर, ठीक है, और इधर ये आंसर, ए एन एस। गौर करें, कह रहा है, अब गौर करिए, बिंदु यल के निर्देशांक, यल में भी एक्स और वाई होगा, निर्देशांक तो भाई एक्स और वाई से बनते ही हैं, तो यल यहाँ पे है, देखो एक्स का कोई हाइट नहीं है, एक्स 0 है, वाई कितना है 5, यानी यल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भैया, यल के निर्देशांक 0 और 5 हो जाएंगे, समझ गए नहीं। अब देखिएगा, कह रहा है बिंदु यम के निर्देशांक, यम कहाँ है यहाँ पे, तो पहले एक्स देखेंगे, तो एक्स आपका -3 है, वाई क्या है, वाई का कोई हाइट नहीं है, तो वाई 0 है, तो इसका आ जाएगा यम का जो निर्देशांक आएगा वो कितना आएगा -3 और 0। इस तरह से इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। ध्यान दो बेटा, पहले रुको सब्र करो, इस तरह से कोई दिक्कत परेशानी, ध्यान दे बेटा, इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, और अपने दोस्तों से जाकर के बोलो कि स्टडी बाय आरसी सर पे जबरदस्त अंदाज में पढ़ाई हो रही है, और जाकर के वीडियो का आनंद लें। और किसी प्रकार का डाउट होता है आप कमेंट करिए, मैं उसको फिर से वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिपीट करके देखें, आपको बहुत जबरदस्त अंदाज में समझ में आ जाएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।